नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार झारखंड डिजिटल गाइड में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि ई कल्याण का पैसा कब आएगा और अभी जो फंड जारी हुआ है, जो पेंडिंग फंड जो जारी हुआ है बीसी कैटेगरी के लिए, तो क्या सबको पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, और अगर नहीं मिल पाएगा तो सबसे पहले किन लोग को पैसा मिलने का संभावना है ईटी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। एक्चुअली क्या है ना, सबको यूट्यूब में ये थंबनेल डाल के कि ई कल्याण का पैसा कब आएगा, इस पर करके आलतू फालतू का न्यूज दे रहे हैं, गलत सलत न्यूज दे रहे हैं और व्यूज कमा रहे हैं, क्योंकि अभी सब कुछ सर्च कर रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ इस टाइप का करने वाला नहीं हूँ, मैं आपको फैक्ट में बात करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फंड कितना जारी हुआ है, फंड कितना जारी हुआ है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो फंड फंड देखते हैं हम लोग को कितना फंड जारी हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ई कल्याण अपडेट 300 करोड़ की छात्रवृत्ति जारी, छात्रों के लिए राहत की खबर, बीसी वर्ग के लिए खुशखबरी। तो यहाँ पे कुछ कुछ देखिए, इस प्रकार से उन्होंने राशि जारी किया है, ठीक है। तो आप देख पाइएगा कि इस प्रकार से उनका राशि जारी हुआ है। अच्छा, कोई स्टेट का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, दुमका में 5 करोड़ 69 लाख के आसपास, मतलब 5 करोड़ 69 लाख के आसपास पैसा जारी हुआ है, ठीक है। 5 करोड़ 69 लाख, ठीक है, ये जारी हुआ है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप यहाँ से डाटा से लेकर आप किसी से भी कर सकते हैं, आप अपना जिला को भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 करोड़ 69 लाख समथिंग जारी हुआ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, हमको अभी पैसा मिलना है 24-25 वाले सेशन में। अभी 25-26 का भराया है, लेकिन उसका पैसा अभी कैसे मिलेगा जब तक 24-25 का नहीं मिलेगा। तो मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूँ। ये देखिए, पोस्ट मैट्रिक बजट रिपोर्ट है, जो 23-24 में जिन लोग को पैसा मिला था ना, 23-24 वाले सेशन में, तो उसमें कितना पैसा लगा था टोटल। तो देखिए यहाँ पे, इस पर देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम है, अलॉटमेंट लेटर है और डेट है, सेक्शन अमाउंट मतलब कितना पैसा छात्रों में बांटा, नहीं कितना पैसा बांटने के लिए आया था, ठीक है, और कितना पैसा बांटा गया, ठीक है, कितना पैसा बांटा गया, तो रिलीज अमाउंट में कितना पैसा बांटा गया, ठीक है। तो हम लोग का फोकस इस पर रहेगा। तो हम लोग जब क्या करते हैं ना, ये तीनों को जैसे कि एसटी के लिए जोड़ते हैं, ठीक है, फिर एससी के लिए जोड़ते हैं, एसटी के लिए जोड़ते हैं, फिर बीसी वाला जोड़ते हैं। तो सबको अगर हम लोग ध्यान से जोड़े तो ये हमारा 20 करोड़ के पार जाता है, ठीक है। कितना? 20 करोड़ के पार जाता है, ठीक है। और सिर्फ बीसी कैटेगरी के लिए ही 12 लाख के आसपास चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 12 लाख के आसपास, सॉरी 12 करोड़ के आसपास, 12.5 करोड़ के आसपास बांट गए थे। तो इतना पैसा चाहिए होता है आपका। लेकिन अभी तक हमको कितना मिला है? 5 करोड़ अभी नया मिला है, आपने देखा। एग्जाम्पल मैं दुमका के बता रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो अपना जिला को भी कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, अभी तक कितना बांटा गया है वो पहले देख लेते हैं। तो अभी तक जो दुमका में दो ही कैटेगरी को पैसा फंड रिलीज हुआ है। एक है आपका हुआ है एससी कैटेगरी, एससी, जिसमें 50 लाख रुपया अलॉटमेंट हुआ है। उसमें से 2.5 लाख के आस, सॉरी 250 लाख, सॉरी 25 लाख लगभग लगभग काटा गया है, ठीक है। और यहाँ पे 2 करोड़ 30 लाख का एसटी में हुआ है। उसमें से 2 लाख, सॉरी 2 करोड़ 29 लाख आपका बांटा गया है, ठीक है। 29 लाख, 2 करोड़ 29 लाख, ठीक है। तो आप वहां से 20 से माइनस कर लीजिए। 20, 20 नहीं, 21-22 करोड़ है, तो 21-22 से इसको माइनस कीजिएगा ना, फिर भी आपको पैसा भी कितना चाहिए होगा। मतलब चलिए मैं बताता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे 2 लाख
80, 2 करोड़ 80 लाख हो गया। तो फिर भी आपका कहीं ना कहीं 18 करोड़ 19 और पैसा चाहिए। लेकिन जब हमको मिला है कितना, 5 करोड़। कैसे हमको पता चला कि 5 करोड़ मिला है? इस डाटा से। इस डाटा को आपने भी जरूर देखा होगा, इस डाटा को, कि इस 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 जिला के लिए इतना पैसा है आया है, उतना पैसा आया है। तो ये सब आपने देखा होगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पैसे चाहिए और जो पैसा मिला है, पहले भी मिला है या अभी फिलहाल जो मिला है, वो सबको ऐड कर दिया जाए, अभी बहुत बड़ा गैपिंग है। ठीक है। और जो पिछला साल से जो पैसा बांटने में जितना खर्च हुआ है, उससे ज्यादा ही चाहिए, उससे कम में नहीं होगा। क्योंकि पढ़ने वाला स्टूडेंट की जनसंख्या बढ़ते जा रही, घटते नहीं जा रही है। तो मैं एक दुमका जिला का एग्जांपल देके बताया हूँ, दुमका के लिए। ठीक है। आप इसी तरह और भी जिला के लिए देख सकते हैं। ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, आप उस जैसे मैंने कंपेयर करके दिखाया, तो वो सब आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ आप कैसे उस डाटा को निकालेंगे, वो मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है। अधिक लिंक पर क्लिक करें, यहाँ पे हिंदी में ऑलरेडी आता है। जब ई कल्याण का वेबसाइट खोलेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अधिक लिंक पर क्लिक करें, और यहाँ पे कुछ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे रिपोर्टों पर क्लिक करें, रिपोर्टों पे मतलब पोस्ट पेट्रिक बजट रिपोर्ट पर सेकेंड वाला पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका एक लिंक खुलेगा। ठीक है। लिंक खुलेगा, और यहाँ से आप एकेडमिक ईयर डालिएगा। जैसे कि आपको देखना होगा 24-25 में कितना पैसा अभी तक बटा गया है, इस पर सिलेक्ट करके अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे कैप्चर डाल के गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और फिर उसको कंपेयर किससे करना है, 23-24 वाले से। तो फिर 23-24 वाला भी डाटा आप लोग निकाल लीजिएगा। अब अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके कैप्चर डाल के गेट डाटा पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको उस प्रकार का डाटा मिल जाएगा। फिर आप कंपेयर कर सकते हैं, और प्लस में ये भी देख सकते हैं कि अब तक कितना पैसा पहले मिल चुका है, और अभी नया फंड कितना आया है, उसको ऐड करके देखिएगा कितना सारा गैपिंग हो रहा है पिछले साल से। तो आपको पता चल जाएगा कि पैसा सबको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा अभी अभी के फंड के हिसाब से। अच्छा, इतना कम फंड आया है, मतलब गैपिंग बहुत सारा है, मतलब लगभग अगर देखिएगा, मान लीजिए हमको 300 रुपया चाहिए, तो हमको 100 रुपया मिला है। एक मोटा मिसाल, मेरा कैलकुलेशन जो बैठ रहा है, 100 रुपया या उससे कम ही मिला है। ठीक है ना, 100 रुपया। अगर हमको एक डिस्ट्रिक्ट में 300 रुपया चाहिए, तो हमको 100 रुपया के आसपास मिला है या उससे कम मिला है। तो कैसे अभी बंटवारा होगा? तो अभी का जो मुझे पता चला है कि सबसे पहले जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, बीए कर रहे हैं, ठीक है, बीए कर रहे हैं, 11-12 पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल से, सबसे पहले उनका फाइनल अप्रूव किया जा रहा है। ये जमशेदपुर से मुझे पता चला है, जमशेदपुर में ऐसा ही हो रहा है। ठीक है। फिर उनको पेमेंट होगा, फिर नया फंड आएगा, तो फिर और स्टूडेंट को पेमेंट होगा। तो इस तरह का अभी सिस्टम चल रहा है अभी के हिसाब से। तो टेंशन नहीं लेना है, पैसा तो मिलेगा, लेकिन कितना लेट से मिलेगा, ऑलरेडी बहुत सारा लेट हो चुका है। तो देखिए अब क्या होता है। फिर एक नोटिस भी आया है कि करेक्शन का डेट बढ़ा दिया गया है। ठीक है। अथी जिनका पेंडिंग था डीएनओ लेवल में, उनको करेक्शन करने का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। तो वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि अभी जो फंड आया है ना, उसमें सबका पैसा मिल ही जाएगा। समझे? तो आप लोग वेट करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। और आलतू फालतू का वीडियो देखकर आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, स्टेटस चेक करते रहिए। ठीक है ना। अगर फाइनल अप्रूव हो गया आप लोग का, तो फाइनल अप्रूव होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। फंड फाइनल अप्रूव तभी करेगा, उन्हीं बच्चा लोग को करेगा जिन बच्चा को पहले पैसा देना है। ठीक है। तो ठीक है, आप किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कंपेयर करके देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको मेथड बताया। तो और लोग के बात में मत आइए। देखिए, आप लोग को ये पता चल गया होगा कि कैसे पैसा आ रहा है और कैसे मिलेगा। सबसे पहले सरकारी स्कूल वाले को मिलने का उम्मीद है, क्योंकि रूल यही कहता है। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और आप लोग को कुछ और भी डाउट होगा या कुछ भी जानना होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है। थैंक यू। और पढ़ाई करते रहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, स्टेटस चेक जरूर चेक करते रहिएगा। अगर स्टेटस चेक करने नहीं आता है, तो मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ ई कल्याण में अपना स्टेटस कैसे चेक करें। ठीक है। थैंक यू।